हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल GJKG लर्निंग में स्टूडेंट्स के लिए भारतीय संस्कृति ज्ञान प्रश्नोत्तरी के तहत ज्ञानवर्धक वीडियोस डाली गई हैं। ये प्रश्नोत्तरी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए भी हेल्पफुल हैं। इस बार हम 7th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए 25 प्रश्नों की प्रश्नोत्तरी लाए हैं। ये प्रश्न गायत्री तीर्थ शांति कुंज हरिद्वार के द्वारा तैयार की गई पुस्तकों से लिए गए हैं। गुरुदेव का मानना है कि 7th क्लास स्टूडेंट्स को इतना ज्ञान होना चाहिए। देव संस्कृति विश्वविद्यालय गायत्री कुंज शांति कुंज हरिद्वार के सौजन्य में गायत्री परिवार द्वारा भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा का आयोजन हर वर्ष किया आता जा रहा है। अब हम इस प्रश्नोत्तरी के प्रश्नों को स्टार्ट करने जा रहे हैं। भारतीय संस्कृति ज्ञान प्रश्नोत्तरी के तहत जो पहला प्रश्न है वो है, सिख कौम में जपूजी किन गुरु की प्रसिद्ध रचना है। सिख कौम में जपूजी किन गुरु की प्रसिद्ध रचना है। ऑप्शंस हैं ए नानक देव जी, बी अमरदास जी, सी हरसहाय जी, डी तेग बहादुर जी। इनके आंसर्स के लिए आपको 5 सेकंड का समय मिलता है, उसके बाद हम आपको सही आंसर बताएंगे। इसका सही आंसर है नानक देव जी। सिख कौम में जपूजी नानक देव जी की प्रसिद्ध रचना है। दूसरा प्रश्न है, जीजाबाई ने अपने पुत्र का नाम शिवा किस आधार पर रखा। जीजाबाई ने अपने पुत्र का नाम शिवा किस आधार पर रखा। ऑप्शंस हैं ए पुरोहितों की इच्छा अनुसार, बी देवी शिवाई के नाम पर, सी पुरखों के नाम पर, डी किसी अन्य आधार पर। इसका उत्तर है बी देवी शिवाई के नाम पर। जीजाबाई ने अपने पुत्र का नाम शिवा देवी शिवाई के नाम पर रखा। तीसरा प्रश्न है, पूना में आकर शिवाजी ने जिस समुदाय को संगठित कर अपना विश्वस्त बनाया। पूना में आकर शिवाजी ने किस समुदाय को संगठित कर अपना विश्वस्त बनाया। ऑप्शंस हैं ए किसानों को, बी व्यापारियों को, सी मवालियों को, डी ABC तीनों को। इसका आंसर है मवालियों को। पूना में आकर शिवाजी ने मवालियों को संगठित कर अपना विश्वस्त बनाया। प्रश्न 4, किस घटना ने राम प्रसाद बिस्मिल को क्रांतिकारी बनाने के लिए प्रेरित किया। किस घटना ने राम प्रसाद बिस्मिल को क्रांतिकारी बनाने के लिए प्रेरित किया। ऑप्शंस हैं ए लाहौर में भाई परमानंद को फांसी होने पर, बी स्वामी सोमदेव की प्रेरणा से, सी स्थानीय पुलिस के उत्पीड़न से, डी किसी अन्य कारणों से। इसका आंसर है लाहौर में भाई परमानंद को फांसी होने पर। इसी को फांसी होने पर राम प्रसाद बिस्मिल को क्रांतिकारी बनने के लिए प्रेरित किया। 5वां प्रश्न है, भारतीय नौजवान सभा की स्थापना किसने की। भारतीय नौजवान सभा की स्थापना किसने की। ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस ने, बी सरदार भगत सिंह ने, सी रास बिहारी बोस ने, डी ABC तीनों। इसका करेक्ट आंसर है बी सरदार भगत सिंह ने। सरदार भगत सिंह ने भारतीय नौजवान सभा की स्थापना की। प्रश्न नंबर 6, सुभाष चंद्र बोस को जनवरी 1941 में नज़रबंदी के दौरान देश से बाहर जाने में किसने मदद की थी। सुभाष चंद्र बोस को जनवरी 1941 में नज़रबंदी के दौरान देश से बाहर जाने में किसने मदद की थी। ऑप्शन ए शिशिर अशोक ने, बी अकबर शाह ने,
सी भगत राम तलवार ने, डी ABC तीनों ने। इसका सही उत्तर है ABC तीनों ने। शिशिर अशोक, अकबर शाह, भगत राम तलवार तीनों ने ही सुभाष चंद्र बोस को जनवरी 1941 में नज़रबंदी के दौरान देश से बाहर जाने में मदद की थी। प्रश्न नंबर 7, सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में सिंगापुर में अंतरिम आज़ाद हिंद सरकार में मंत्रिमंडल के कौन कौन सदस्य थे? ऑप्शन ए कप्तान लक्ष्मी स्वामीनाथन, बी SA अय्यर, सी कर्नल SC चटर्जी एवं AM सहाय, डी ABC तीनों। इसका करेक्ट आंसर है ABC तीनों। सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में सिंगापुर में अंतरिम आज़ाद हिंद सरकार में मंत्रिमंडल में ये तीनों ही कप्तान लक्ष्मी स्वामीनाथन, SA अय्यर, कर्नल SC चटर्जी एवं AM सहाय सदस्य थे। प्रश्न नंबर 8, वाराणसी में 10 वर्षों तक किस विदेशी यात्री ने संस्कृत व खगोल विद्या का अध्ययन किया? वाराणसी में 10 वर्षों तक किस विदेशी यात्री ने संस्कृत व खगोल विद्या का अध्ययन किया? ऑप्शन ए अल्बरूनी ने, बी मैक्सनीज ने, सी हवेनसोंग ने, डी फाहियान ने। इसका करेक्ट आंसर है ए अल्बरूनी ने। अल्बरूनी ने वाराणसी में 10 वर्षों तक संस्कृत व खगोल विद्या का अध्ययन किया। प्रश्न नंबर 9, अवंतिका किस शहर का प्राचीन नाम था? अवंतिका किस शहर का प्राचीन नाम था? ऑप्शन ए नासिक का, बी हरिद्वार का, सी काशी का, डी उज्जैन का। इसका करेक्ट आंसर है डी उज्जैन का। अवंतिका उज्जैन का प्राचीन नाम था। प्रश्न नंबर 10, बौद्ध साहित्य मुख्य रूप से किस भाषा में लिखा गया है? बौद्ध साहित्य मुख्य रूप से किस भाषा में लिखा गया है? ऑप्शन ए पाली में, बी संस्कृत में, सी हिंदी में, डी अरबी में। इसका करेक्ट आंसर है ए पाली में। बौद्ध साहित्य मुख्य रूप से पाली भाषा में लिखा गया है। प्रश्न नंबर 11, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबारी कवि निम्न में से कौन थे? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबारी कवि निम्न में से कौन थे? ऑप्शन ए कालिदास, बी बाणभट्ट, सी चंद्रगुप्त, डी चंद्रबरदाई। इसका सही उत्तर है ए कालिदास। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबारी कवि कालिदास थे। प्रश्न नंबर 12, पश्चिम बंगाल में चाय के बागान सबसे अधिक कहाँ पर हैं? पश्चिम बंगाल में चाय के बागान सबसे अधिक कहाँ पर हैं? ऑप्शन ए दार्जिलिंग में, बी आसनसोल में, सी हावड़ा में, डी ABC तीनों में। इसका करेक्ट आंसर है ए दार्जिलिंग में। पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग में चाय के बागान सबसे ज्यादा हैं। प्रश्न नंबर 13, प्रार्थना सभा नामक संगठन की स्थापना किसने की थी? प्रार्थना सभा नामक संगठन की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक ने, बी विनायक दामोदर सावरकर ने, सी सरोजनी नायडू ने, डी MG रानाडे ने। इसका सही उत्तर है डी MG रानाडे ने। MG रानाडे ने
प्रार्थना सभा नामक संगठन की स्थापना की थी। प्रश्न नंबर 14। 15 अगस्त मेरे जीवन में सबसे बड़ा अद्भुत और प्रेरक दिवस सिद्ध हुआ, यह कथन किसने कहा था? 15 अगस्त मेरे जीवन में सबसे बड़ा अद्भुत और प्रेरक दिवस सिद्ध हुआ, यह कथन किसने कहा था? ऑप्शन ए लॉर्ड माउंटबेटन ने, बी एम.जे. मैकडॉनल्ड ने, सी राजगोपालाचारी ने, डी जे.वी. कृपलानी ने। इसका सही उत्तर है ए लॉर्ड माउंटबेटन ने। 15 अगस्त मेरे जीवन में सबसे बड़ा अद्भुत और प्रेरक दिवस सिद्ध हुआ, यह कथन लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा था। प्रश्न नंबर 15। अमरकंटक अक्षेत्र से निकलने वाली नदी कौन सी है? ऑप्शंस हैं ए महानदी, बी नर्मदा, सी सोन, डी ABC तीनों। इसका सही उत्तर है ABC तीनों। अमरकंटक क्षेत्र से निकलने वाली नदियां हैं महानदी, नर्मदा और सोन, ये तीनों ही नदियां निकलती हैं। प्रश्न नंबर 16। मैडम क्यूरी को 2 बार नोबेल पुरस्कार किन विषयों में मिले थे? मैडम क्यूरी को 2 बार नोबेल पुरस्कार किन विषयों में मिले थे? ऑप्शन ए चिकित्सा विज्ञान में, बी भौतिकी में, सी रसायन शास्त्र में, या डी बी और सी दोनों में। इसका सही उत्तर है डी बी सी दोनों में, यानी मैडम क्यूरी को 2 बार नोबेल पुरस्कार भौतिकी और रसायन शास्त्र के लिए मिले थे। प्रश्न नंबर 17। भूटान का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? भूटान का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? ऑप्शन ए हॉकी, बी फुटबॉल, सी टेनिस, डी धनुर्विद्या। इसका करेक्ट आंसर है डी धनुर्विद्या। भूटान का राष्ट्रीय खेल धनुर्विद्या है। प्रश्न 18। बेसबॉल किस देश का राष्ट्रीय खेल है? बेसबॉल किस देश का राष्ट्रीय खेल है? ऑप्शन ए कनाडा का, बी रूस का, सी संयुक्त राज्य अमेरिका का, डी जापान का। इसका करेक्ट आंसर है सी संयुक्त राज्य अमेरिका का। बेसबॉल संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है। प्रश्न नंबर 19। 13 ताली लोक नृत्य 13 ताली लोक नृत्य भारत के किस प्रदेश का है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश का, बी राजस्थान का, सी मध्य प्रदेश का, या डी हरियाणा का। इसका करेक्ट आंसर है बी राजस्थान का। 13 ताली लोक नृत्य भारत में राजस्थान में प्रसिद्ध लोक नृत्य है। प्रश्न 20। उत्तर प्रदेश में बौद्ध और जैन दोनों का तीर्थ स्थान कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में बौद्ध और जैन दोनों का तीर्थ स्थान कहाँ पर है? ऑप्शन ए कौशाम्बी, बी काशी, सी सारनाथ, या डी पावापुरी। इसका करेक्ट आंसर है ए कौशाम्बी। उत्तर प्रदेश में कौशाम्बी में बौद्ध और जैन दोनों का तीर्थ स्थान है। प्रश्न 21। स्टैचू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा स्टैचू ऑफ यूनिटी की स्थापना कहाँ पर की गई है? ऑप्शन ए भरूच में, बी गांधीनगर में, सी जूनागढ़ में, या डी मेहसाना में।
इसका करेक्ट आंसर है ए, भरूच में। स्टैचू ऑफ यूनिटी की स्थापना भरूच में की गई है। प्रश्न 22, संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 24 अगस्त को, बी 24 जनवरी को, सी 24 मार्च को या डी 24 अक्टूबर को। इसका करेक्ट आंसर है डी 24 अक्टूबर को। संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। प्रश्न 23, भारत में सबसे पहले आने वाले और सबसे बाद में जाने वाले यूरोपियन कौन थे? भारत में सबसे पहले आने वाले और सबसे बाद में जाने वाले यूरोपियन कौन थे? ऑप्शन ए अंग्रेज, बी पुर्तगाली, सी फ्रांसीसी, डी डच। इसका करेक्ट आंसर है बी पुर्तगाली। भारत में सबसे पहले आने वाले और सबसे बाद में जाने वाले यूरोपियन पुर्तगाली थे। प्रश्न नंबर 24, रामेश्वरम तीर्थ में कहाँ से लाया गया गंगा जल चढ़ाना सबसे ज्यादा पुण्य वाला माना गया है? रामेश्वरम तीर्थ में कहाँ से लाया गया गंगा जल चढ़ाना सबसे ज्यादा पुण्य वाला माना गया है? ऑप्शन ए गंगोत्री से, बी हरिद्वार का, सी अलकनंदा का, डी ABC तीनों का। इसका आंसर है डी ABC तीनों का, यानी गंगोत्री, हरिद्वार और अलकनंदा, यहाँ तीनों से ही लाया गया जल रामेश्वरम तीर्थ में चढ़ाए जाने के लिए सबसे ज्यादा पुण्य वाला माना गया है। प्रश्न नंबर 25, काशी जी में कौन सी नदी गंगा जी में आकर मिलती है? काशी जी में कौन सी नदी गंगा जी में आकर मिलती है? ऑप्शन ए गोमती, बी वरुणा, सी असी, डी बी और सी यानी वरुणा और असी दोनों। इसका करेक्ट आंसर है डी यानी BC दोनों। इसका मतलब वरुणा और असी ये दोनों ही नदी गंगा जी में आकर मिलती हैं। थैंक यू फ्रेंड्स। आशा है कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी और ये आपके लिए ज्ञानवर्धक रहेगी और हम आगे भी ऐसी वीडियोस लेकर आते रहेंगे। इसके लिए आप हमारे चैनल GJKG लर्निंग को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।